आज हम चैप्टर 1 पूर्णांक की एक्सरसाइज 1.1 का 5th और 6th क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या है हमारे पास। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये जो है निकाल लेता है। मोहन ने अपने बैंक के खाते में क्या करा, 2000 रुपये तो वो जमा करता है और अगले ही दिन वो क्या करता है, उसमें से 1642 रुपये जो है वो क्या कर लेता है, निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, निरूपित मतलब दर्शाया गया है, यदि उसने जो खाते में से राशि निकाली है उसको तो हम ऋणात्मक जो है संख्या से दर्शा रहे हैं, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। अगर निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से दिखा रहे हैं तो जब वो जमा कर रहा है तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, हम उसे धनात्मक संख्या से दर्शाएंगे। तो खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक संख्या से क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो खाते में जमा की गई राशि को हम क्या करेंगे, हम धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। अब आगे क्या पूछा उसने, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। जब उसने 2000 में से 1642 रुपये निकाले, निकासी मतलब निकाल लिए, उसके बाद उसके खाते में जो कितने रुपए रह गए। अब 2000 में से उसने 1642 रुपये निकाल लिए, तो हम क्या करेंगे, 2000 में से 1642 को घटा देंगे। तो निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि क्या है, हम 2000 में से 1642 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब 2000 में से 1642 घटाएंगे, 0 में से 2 गया, जाएगा 0 में से 2 नहीं जाएगा, 0 में से 4 नहीं जा सकता, 0 में से 6 भी नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने एक उधार लिया, इसको दिया, यहाँ कितना हुआ 10 हुआ, यहाँ कितना रह गया 1। अब इसने इसको दे दिया उधार, यहाँ 10 हो गया, यहाँ कितना रह गया 9। फिर इसने इसको उधार दिया, यहाँ 10 और यहाँ कितना रह गया 9। तो यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ क्या रह गया 1। तो 10 में से 2 गए, कितना हुआ 8। यहाँ कितना रह गया था 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ भी 9 रह गया था, 9 में से 6 गए 3 और 1 में से 1 गया 0। तो निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष कितनी राशि रह गई, 358 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया कि उसके खाते में जो है अब सिर्फ 358 रुपये जो है वो रह गए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब 6th क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन है कि रीता बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रीता जो है, ये है बिंदु ए हमारे पास, बिंदु ए से जो है ये क्या है, पूरब है, पूरब की ओर जो है बिंदु बी है। ठीक है, बिंदु ए से वो बिंदु बी की तक जो है पूरब की ओर 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो क्या कर रही है, तय कर रही है। फिर उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। फिर वो बिंदु बी से जो है पश्चिम की ओर कितनी, 30 किलोमीटर की दूरी जो है वो क्या कर रही है, पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, अगर पूरब की ओर जिसने दूरी तय की गई है, दूरी तय की है, उसको हम क्या कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक से निरूपित कर रहे हैं, मतलब दर्शा रहे हैं। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे, तो जो उसने दूरी पश्चिम की ओर जो है तय करी है उसको आप कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मान जैसे हम संख्या रेखा पे क्या करते हैं, संख्या रेखा की जैसे मान लीजिए 0 है तो इसके दाईं ओर क्या होती हैं, धनात्मक संख्याएं, और बाईं ओर क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं होते हैं। तो इसमें भी क्या है, इसमें दाईं ओर देखिए पूरब की ओर क्या है, वो कह रहे हैं कि अगर हम पूरब की ओर धनात्मक संख्याएं दिखा रहे हैं तो इसके बाईं ओर पश्चिम की तरफ जब वो जा रहे हैं तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक से दिखाएंगे। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक से दिखाया है तो यहाँ पे हम किससे दिखाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक से दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम कैसे, ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। ठीक है, अब आगे इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि अगर बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को हम किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। वो कह रहा है कि बिंदु ए से, ठीक है, उसकी अंतिम स्थिति को जो है हम किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। उसकी अंतिम स्थिति क्या थी, पश्चिम की तरफ गई ना वो 30 किलोमीटर, तो ये उसकी अंतिम स्थिति थी, तो बोल रहा है कि अंतिम स्थिति को जो है आप किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो मान लीजिए हमने जो है इस बिंदु ए को क्या ले लिया, 0 ले लिया, और इस बिंदु से दाईं ओर जो है हमने धनात्मक का एक 10 ले लिया और एक धनात्मक का हमने क्या ले लिया, 20 ले लिया।
ठीक है। और इससे बाईं ओर हमने क्या ले लिया, ऋणात्मक का -10 ले लिया, और ऋणात्मक का क्या ले लिया हमने, -20 ले लिया। ठीक है। अब इसमें क्या है, उसमें क्या बोला था उन्होंने कि स्टार्टिंग में हमारे पास बोला था कि बिंदु ए से जो है पूर्व की ओर वो बिंदु बी तक कितनी चल रही है, 20 किलोमीटर चल रही है। तो ये हो गया 10 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर, यहाँ से 20 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया हमारा बिंदु बी हो गया। तो बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ वो कितना चली है, बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जो है वो 20 किलोमीटर जो है क्या है, चली है, बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ। ठीक है। और फिर आगे क्या बोला है, उसने बोला है कि हमें इसकी अंतिम स्थिति निकालनी। अब बिंदु उसके बाद उसी सड़क के अनुदिश, क्वेश्चन में क्या था कि उसी सड़क के अनुदिश जो है बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर चली है। फिर वो इस बिंदु बी से जो है 30 किलोमीटर कहाँ गई है, पश्चिम की तरफ गई है। तो ये हो गया 10 किलोमीटर, फिर ये 20 किलोमीटर, और ये क्या हो गया 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लो कोई पॉइंट जो हो गया सी हो गया, तो सी से, तो बी से, इस बी से जो है, इस बी से वो सी तक क्या गई है, 30 किलोमीटर गई है। तो ये इसकी अंतिम स्थिति थी ना, वो इधर गई है सी की तरफ कितना, 30 किलोमीटर। तो क्या है कि अंतिम स्थिति को किससे दर्शाएंगे, तो हम अंतिम स्थिति किस पे आया, -10 पर आई है। तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को हम जो है -10 से क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को हम -10 से निरूपित करेंगे। तो ये था हमारा 5th और 6th क्वेश्चन। अगर आपको समझ आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।